विशाल धोटे, इनका सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में काफी श्लोक बदल दिए गए हैं, नहीं तो ओरिजिनल स्मृति मनुस्मृति जो है वो अमल में लाने लायक थी। इसके बारे में काफी बहस हो सकती है। एक बात तो 100% सही है कि मनुस्मृति में काफी चीजें प्रक्षिप्त की गई, बाद में डाली गई। इसके बारे में तो कहीं डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत एक दूसरे से विरोधी श्लोक उसमें है। इसलिए ओरिजिनल मनुस्मृति क्या होनी चाहिए, यह समझना भी बहुत कठिन है। ओरिजिनल मनुस्मृति बहुत अच्छी थी ऐसा माने तो पहले ओरिजिनल मनुस्मृति क्या है यह निकालना पड़ेगा। जैसे एक तरफ मनुस्मृति में है कि ब्राह्मणों को धन रखने का अधिकार नहीं, अब ये ओरिजिनल होना चाहिए। बाद में हर चीज में ब्राह्मण को दक्षिणा देना है, ब्राह्मण को दक्षिणा दिया तो इससे मुक्त होते हैं, उससे मुक्त होते हैं। अब ब्राह्मणों को अगर धन रखने का ही अधिकार नहीं है अपने पास में, तो नेचुरली उनको दक्षिणा क्यों देने का? वो दक्षिणा जाति कहां थी? ये कई सवाल उसमें से खड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने धन नहीं रखना चाहिए, ये ओरिजिनल मनुस्मृति का श्लोक होना चाहिए, और बाद में बाकी के एडिशन किए गए। ऐसा एक एक चीज के बारे में हम निकाल भी ले तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल मनुस्मृति कौन सी है और बाद की मनुस्मृति कौन सी है। इसलिए सावरकर जी ने जो कहा कि ये जो भी हमारे ग्रंथ है, वेद है, मनुस्मृति है, बाइबल है, कुरान है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का पहला हिस्सा है, ये सभी ग्रंथ उस जमाने में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको दर्शाने वाले ग्रंथ हैं। इससे हमें उस समय के समाज की कल्पना आती है, और उस जमाने में उसमें जो कुछ सुधार वो करना चाहते थे उसका भी हिस्सा इसमें होता है। इसलिए उस जमाने में इतने साल पहले, 2000 साल पहले, 1600 साल पहले, 2500-2700 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट, इतने पहले इतने अच्छे ढंग से इसके बारे में सोचा गया, इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उनको अंतिम नहीं मानना चाहिए। अब बेसिकली मनुस्मृति का जिस आधार पर उपयोग हुआ वो उपयोग ठीक है नहीं है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, और वही चर्चा हम कर रहे हैं। मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ रहा, हमने उसका शुद्धिकरण किया, उसमें की सब गलत चीजें निकाल डाली, तो भी आज के जमाने में हम अमल में नहीं लाने वाले। आज के जमाने में हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है, और यह बात केवल मैं नहीं मानता हूं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले सावरकर मानते हैं कि आज जो हमारी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो 66 तक जिंदा थे, उनके सामने का परिचय भी था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हमारा देश चलना चाहिए और हिंदू राष्ट्र चलना चाहिए, ऐसा खुद सावरकर जी को लगता था। तो इसलिए मनुस्मृति अच्छी है नहीं है, उसको शुद्धिकरण करने का हमको अधिकार है नहीं है, क्योंकि वो अगर त्रिकालाबाधित है, अपरिवर्तनीय है, अपौरुषेय है, तो उसमें तो बदलाव करने का हमको अधिकार है ही नहीं। तो इसलिए उस झंझट में हम ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। जो भी उद्देश्य था उस उद्देश्य में चातुर्वर्ण्य था। चातुर्वर्ण्य ये संपूर्ण मनुस्मृति का आधार है। उसका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो तो भी उसमें इंसान में भेद किया गया था।
इंसान में अलग अलग स्तर किए गए थे, और ये आज के ज़माने में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका आधार ही समानता और स्वतंत्रता है, ये दोनों के खिलाफ ये बात बन जाती है। इसलिए हम उसको आज के ज़माने में स्वीकार नहीं सकते हैं, इतना भी हमने समझ लेना चाहिए। ना सावरकर उसको स्वीकारते थे, ना हम में से कोई भी लोकशाही मानने वाला, स्वतंत्रता, समता और बंधुता मानने वाला, सोशल जस्टिस को मानने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मनुस्मृति में पहले बहुत अच्छा था, बाद में उसमें गलत आया। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।